भारत दुनिया का सबसे दूसरा नंबर का कंट्री है जिसमें कि इंटरनेट सबसे ज़्यादा किसी न किसी रूप में यूज किया जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इंटरनेट किस तरह से काम करता है और इंटरनेट कैसे आप यूज़ करते हैं और कैसे एक क्लिक में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन खुल जाती हैं और पूरी दुनिया से आप कैसे जुड़ जाते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं और प्रैक्टिकल आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये जो इंटरनेट वर्ल्ड है ये कैसे काम करता है और ये किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट आप होते हैं और एक क्लिक में आपके सामने जो स्क्रीन के पीछे जो कुछ भी होता है वो सारी चीज़ें जो आपको नहीं दिखाई देती है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि वो उनके इंटरनेट के पीछे क्या क्या होता है और एक क्लिक में सब कुछ आपके सामने कैसे आ जाता है। जैसे कि आप ये वीडियो भी हमारे इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो किस तरह से देख पा रहे हैं। तो चलिए हम आपको सारी जानकारी देते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट से कनेक्ट होते ही इंटरनेट का जो सिंपल मतलब होता है वो ये होता है कि इंटरकनेक्टेड डिवाइस, यानी कि बहुत सारे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना, इसी का नाम है इंटरनेट। इसी को हम सिंपल में बोलते हैं इंटरनेट। उसमें राउटर भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, आपका कोई प्रिंटर, यानी कि दुनिया की जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सारों को आपस में कनेक्ट करना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। तो यही सिंपल सा आप समझिए, इसी को इंटरनेट कहा जाता है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ये सारी डिवाइसों को आप क्यों कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से क्यों कनेक्ट करते हैं ये सारी डिवाइसों को। तो इसका जवाब सिंपल सा है कि डाटा को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए, हमें कम्युनिकेशन करने के लिए ये कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मेरे सिस्टम पे ये वीडियो है लेकिन आप अपने मोबाइल के ऊपर देखना चाह रहे हैं और इसको देख पा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं, इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमने इस वीडियो का जो भी डेटा है उसको अपलोड कर दिया है। किस चीज़ के ऊपर? सर्वर के ऊपर। अब आप अपने फ़ोन के ऊपर हमारी जो भी वीडियो है इसको कैसे देख पा रहे हैं? तो इसको देखने के लिए एक बिचौलिया इसमें आता है जिसका नाम है सर्वर। तो ये जो सर्वर होता है यही काम करता है, यानी कि कोई भी जो भी डेटा होता है, चाहे तो वो डेटा वीडियो में हो चाहे तो वो डेटा ऑडियो में हो, वो किसी ना किसी सर्वर के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। और जब वो सर्वर के ऊपर अपलोड हो जाता है डेटा, तो उसके बाद से वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और दुनिया का कोई भी आदमी किसी भी कोने से बैठ करके वो आसानी से बहुत ही उस डेटा को, उस वीडियो को डाउनलोड करके देख सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये सर्वर है और सर्वर पे ये वीडियो अपलोड हो गई और किसी भी कंट्री में इसका सर्वर है, मान लीजिए अमेरिका में है, ज़्यादातर सर्वर जो होते हैं वो अमेरिका में ही हैं, और आप इंडिया में बैठ करके इसको देखना चाह रहे हैं, तो आप ज़रा समझिए कि इस डेटा को आप किस तरह से इंडिया में देख पाएंगे। क्योंकि सर्वर पे जब डेटा अपलोड हो जाएगा तभी आप इंटरनेट के मदद से आप अपने मोबाइल के ऊपर इसको देख सकते हैं। अब ये जो सर्वर होते हैं, आप पूछेंगे ये क्या होता है? तो सर्वर एक डेटा सेंटर होता है। उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कोई वेयर हाउस होता है, बहुत सारे सामान को रखने के लिए वेयर हाउस होता है, उसी तरह से बहुत सारे डेटा को रखने के लिए डेटा सेंटर होता है जो कि कंपनी खुद मेंटेन करती है। जैसे गूगल जैसी कंपनी है, अमेज़न है, तो इनका अपना खुद का डेटा सेंटर है जहां पे ये सारे डेटा, वीडियोस, ऑडियो, सारी इंफॉर्मेशन डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं और इसको पूरी तरह से मेंटेन करते हैं। तो यही होता है सर्वर, जहां पे डेटा सेंटर इनका होता है वहीं पे ये सर्वर होता है। अब आप कहेंगे कि इसको ट्रांसफ़र करने का कैसे ट्रांसफ़र होता है, अब इसको जानते हैं। तो देखिए, हमारे पास बहुत आसान तरीका होता कि जहां पे भी डेटा है उसको सैटेलाइट को अपलोड कर देते और फिर जहां पे भी
लेना है उसको सैटेलाइट के थ्रू डाउनलोड कर लेते, लेकिन ये ऑप्शन बहुत लंबा हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें स्पीड भी नहीं मिलेगी, इसलिए कि सैटेलाइट हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो डेटा फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, जो धरती के फ्लैट पे चलने में उससे ज़्यादा डिस्टेंस डेटा को ट्रेवल करना पड़ेगा और वो स्पीड भी नहीं मिलेगी, इसलिए ये काम सही नहीं होता है। तो इसके लिए एक ऑप्शन अल्टरनेट खोजा गया कि डेटा सैटेलाइट के थ्रू भेजने और उसको रिसीव करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसमें क्या होता है कि स्पीड भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो फिर इंटरनेट कैसे हम लोग डेटा को एक्सचेंज करें, मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को कैसे भेजेंगे, तो इसके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन आया जो कि है ऑप्टिकल फाइबर। अब आप जानते हैं कि जो भी नॉर्मल केबल होता है, जैसे जो कॉपर का केबल होता है उसमें जो सिग्नल चलता है वो इलेक्ट्रिक के रूप में चलता है और सिग्नल जो भी इलेक्ट्रिक पल्स में होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, लेकिन ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसके ये ऑप्टिकल फाइबर इतना पतला होता है, आपके बाल की तरह पतला होता है और इसके अंदर जो डेटा चलता है वो लाइट के स्पीड से चलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि लाइट की जो स्पीड है 3 लाख मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो लाइट की स्पीड है, तो सोचिए कि इतनी बड़ी स्पीड है, तो इसलिए ये इसके अंदर जो डेटा चलता है वो डेटा काफ़ी फास्ट होता है, स्पीड लाइट के स्पीड से तो बड़ी कोई भी स्पीड नहीं है। इसीलिए आप जब एक क्लिक करते हैं तो आपके सामने तुरंत डेटा कोई भी इंटरनेट पे अपीयर हो जाता है, इसलिए कि आपको वो लाइट के स्पीड से डेटा आपके सामने आता है। अब ये देखिए ये डेटा आता कैसे है। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो इंटरनेट है एक्चुअली समंदर में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को जो भी इंटरनेट को जोड़ा गया है, तो इसको समंदर के रास्ते से बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं, जंगल में बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं और इसी समंदर के रास्ते से पूरा एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से और दूसरे कंट्री से, इस तरह से पूरा नेटवर्क इनका ऑप्टिकल फाइबर पे ही बिछा हुआ है। एक्चुअल में जो इंटरनेट होता है वो ऑप्टिकल फाइबर ही होता है, ऑप्टिकल फाइबर पे ही इंटरनेट चलता है और दूसरे किसी केबल पे इंटरनेट नहीं चलता है। अब आप कहेंगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर तो कोई ऐसा ऑप्टिकल फाइबर दिखाई नहीं देता है, हमारा जो फ़ोन है उसमें तो कोई ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट नहीं है, तो हमारा इंटरनेट कैसे चलता है। अच्छी बात है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन में इन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट नहीं है, लेकिन आपके जो भी नज़दीक टावर हैं वहाँ पे जो टावर होंगे उसी से आपके मोबाइल का सिग्नल मिलता है और वो जो टावर है वो आपके नज़दीक में जिससे भी आपका मोबाइल कनेक्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ तक टावर तक आपका जो भी सिग्नल आता है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आता है, फिर वहाँ से टावर से आपके मोबाइल के बीच की जो कनेक्शन हो जाती है वो वायरलेस हो जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में टावर आपको सिग्नल को भेज देता है और फिर आपका जो मोबाइल होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में टावर को सिग्नल एक्सचेंज अपने तरफ से भेज देता है। तो इसी तरह से टावर से और आपके मोबाइल के बीच में जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे आपको ऑप्टिकल फाइबर दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपका जहाँ तक जो भी नज़दीक टावर है वहाँ तक किसी न किसी रूप में ऑप्टिकल फाइबर जंगल पहाड़ से चलते हुए वो वहाँ तक ज़रूर आया है जिस पे आपका इंटरनेट चलता है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे इंटरनेट डिवाइस से जब कनेक्ट होते हैं तो इसको कैसे पता चलेगा कि आपके फ़ोन का एड्रेस कैसे पता चलेगा कि इसी फ़ोन के लिए जाना है कि दूसरे फ़ोन में जाना है। चूँकि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट जो होता है वो बहुत सारे डिवाइस का कनेक्शन होता है, मल्टीपल डिवाइस से एक साथ राउटर, फ़ोन और बहुत सारे लैपटॉप ये सारे कनेक्ट होते हैं। तो इसको फिर कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ही डेटा को जाना है, तो ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी के लिए ये जस्ट लाइक
लाइक यहाँ पे आपको एक चीज आता है जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस बोला जाता है। ये एक नंबर होता है 192.34.5.92, ये 4 डॉट्स में ये नंबर होता है जो आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो इसी आईपी एड्रेस जितनी भी दुनिया में डिवाइस होगी, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगी, वो सब डिवाइस को एक आईपी एड्रेस मिलेगा, और वो आईपी एड्रेस जब तक नहीं मिलेगा वो तब तक वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकती है। तो इसी आईपी एड्रेस से पूरा इंटरनेट कंट्रोल होता है। IACAN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये आईपी एड्रेस को पूरा बनाती है और इसे कंट्रोल करती है। तो जब तक आपके कोई भी डिवाइस होगा, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है तो उसको आईपी एड्रेस ही मिलेगा, और उसी आईपी एड्रेस से पहचान होती है और फिर वहां तक वो डेटा ट्रांसफर होता है। लेकिन आप एक सवाल और मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है? देखिए, इंटरनेट का मालिक कोई भी नहीं है। एक्चुअली एक आदमी इंटरनेट का मालिक नहीं हो सकता है, इसलिए कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो बड़ी कंपनियां हैं, टायर 1 की कंपनियां, जिसको टायर 1 की कंपनियां जिसको बोलते हैं, वो सब मैरीन में जितने भी ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखी हैं वो हैं। फिर नेशनल लेवल की जो कंपनियां हैं, फिर लोकल लेवल पे जो कंपनियां हैं, तो वो अपने सर्विस प्रोवाइड करती हैं आईएसपी के रूप में। फिर आपका ऑपरेटर कंपनी है, तो इस तरह से ऑपरेटर कंपनी उस लोकल आईएसपी से खरीदता, लोकल आईएसपी फिर नेशनल वाले से खरीदता है, नेशनल वाला फिर आपको इंटरनेशनल वाले से सब मैरीन के पास जाता है। तो बहुत सारी कंपनियां मिल करके और इस इंटरनेट को पूरी तरह से संचालित करती हैं, चलाती हैं। कोई एक आदमी इंटरनेट नहीं चला सकता है और ना एक आदमी कोई इस इंटरनेट का मालिक है। हाँ, ये है कि कुछ संस्थाएं जो मैंने आपको बताया, IACAN जो भी संस्था है, वो संस्था इसकी मॉनिटर करती है और आईपी एड्रेस को सिर्फ और सिर्फ अलॉट करती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस इंटरनेट से रिलेटेड तो आप अपने सवाल को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हाँ, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम अपने चैनल के ऊपर आपको सही जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।